अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने से पहले बीजेपी नेत्री उमा भारती उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने गर्भगृह में जाकर पूजन अर्चन किया। उमा भारती लगातार 5 सोमवार से महाकाल मंदिर दर्शन के लिए आ रही है और आज उन्होंने अयोध्या रवाना होने से पहले मीडिया से बात भी की और कहा कि राम बीजेपी की बपोती नहीं है। वहीं उन्होंने राम का नाम पर राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और कहा कि राम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले राहुल गांधी को दिग्विजय सिंह या कमलनाथ की सलाह ले लेनी चाहिए। आज तो मैंने उनसे मांगा कि सब कुछ श्री अवध में निर्विघ्न संपन्न हो, और बाबा महाकाल को राम का नाम बहुत अच्छा लगता है और राम जी को शिव जी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए दोनों का परस्पर का ये हरिहर हैं दोनों, और हरिहर से ही फिर गंगा है, इसलिए हर हर गंगे बोलते हैं। हर हर गंगे जो है वो हरिहर गंगे से बना है, तो इसलिए अब राम मंदिर हो, फिर देश में राम राज्य हो और गंगा का कार्य संपन्न हो निर्विघ्न। राम के नाम पे किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। राम का नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियाँ नहीं हैं, ये सबकी हैं, जो भाजपा में हैं और जो भाजपा में नहीं हैं, जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम तो अनादि और अनंत है, हमारा ही अंत होगा। राम नाम का कभी अंत नहीं होता, वो अनंत है। नहीं, ये राम के प्रति अपनी आस्था का भाव है। इसमें मैं चुनाव को नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि चुनाव का सामना तो हम भी कर रहे हैं, इसलिए इसको हम चुनाव से जोड़ के देखेंगे तो फिर सभी चुनाव का सामना कर रहे हैं। हम तो उस चुनाव का बायकॉट तो किए हुए नहीं हैं, इसलिए मैं तो चाहूँगी कि अगर राहुल जी बोल रहे हैं तो शायद इसी वजह से बोल रहे होंगे क्योंकि उन्हें कुछ बोलना है, और वो किसी खास वोट को टारगेट करते हैं बोलते समय। लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में एकात्मता है राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, और मैं फिर राहुल को और उनके जो सलाहकार हैं, जो वामपंथी और हिंदुत्व से नफरत करने वाली विचारधारा के लोग अगर हैं तो वो वामपंथी लोग हैं। उनको हिंदुस्तान से नफरत है, उनको हिंदुत्व से नफरत है। वो उनको सलाह जब देते हैं तो मैं राहुल जी को यही कहूँगी कि वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी से सलाह ले लिया करें राम के बारे में बोल। मैंने आपको पहले कहा कि ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज पूरे विश्व में प्रसन्नता की लहर है, और अच्छा हो कि हमारे जो भी विपक्षी दल हैं वो इस प्रसन्नता की लहर में पुष्प वर्षा ही करें, कूड़ा न डालें। वो इतने बड़े लोग हैं कि आज के दिन को लाने में उनका जो योगदान है, इसी के आत्मगौरव में अभी वो तल्लीन लोग हैं। उनको उसी जगह पे बैठने से उनकी कोई महिमा बढ़ जाएगी, ऐसा सोचना बहुत, मैं इस पर कुछ भी बोलूँगी तो मैं खुद हल्की पड़ जाऊँ। मैंने स्वयं, मैं कल बाहर निकल गई इससे, क्योंकि जब मेरे को ये लगा कि ये तो मुझे पता था कि मुझे मंच पे नहीं बैठना, सामने बैठना है, और लिस्ट कम से कम हो जाए ये प्रयास हो रहा था, ताकि आपस में बातचीत में संपर्क ना हो, मतलब बातचीत हो सकती है ना, आदान प्रदान हो सकता है। तो मैंने स्वयं कल से ही शुरू कर दिया था कहना कि आप मुझे मान लीजिए कि मैं अयोध्या में रहूँगी, और जैसे ही प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे मैं उस स्थान पर पहुँच जाऊँगी। क्यों हम कठिनाई खड़ी करें? जितना मैं तो सबसे अपील करूँगी, मेरा तो मानना था कि वहाँ 5 या 6 लोग ही रहते, जो मान्य अतिथिगण हैं 6 वो रहते। तकनीकी तौर पर योगी जी का और गवर्नर का रहना बहुत ज़रूरी होता है, मुख्यमंत्री का और गवर्नर का। प्रधानमंत्री जी होते, माननीय सरसंचालक जी हैं शायद, और चंपत राय जी होंगे, और पंडित जी और होते पूजा करवाने वाले, और बाकी के लोग थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँचते। क्योंकि अभी इस समय पे कोरोना जो है वो अपने विकराल रूप में है, और वो किस किस रूप में, सांस से, स्पर्श से, दीवार से, कुर्सी से, किस किस रूप में वो व्यापक हो जाएगा, विकराल हो जाएगा, भीषण हो जाएगा, इसका अनुमान नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए स्वयं सबसे पहले मैंने ही ऑफ़र कर दिया कि मैं उसी समय सरयू के किनारे खड़ी हो जाऊँगी। आप जिसकी बात मुझसे कह रहे हो 20 साल चला है, और हर दिन उसका महत्वपूर्ण था, तो हम तो अलग से कोई चीज़ निकाल ही नहीं पाएंगे उसमें से। मैं सबसे महत्वपूर्ण दिन वही मान रही हूँ, कल का, परसों का, जब प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे। ठीक से शुभारंभ हो, आनंद के साथ में। मुझे अमित शाह जी के स्वास्थ्य को लेकर मैं चिंतित हूँ, जल्दी ठीक हों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जल्दी बाहर आवें। राम मंदिर के भवन निर्माण में जो एकात्मता आई है राष्ट्र में, वो अपने आप में एक दुर्लभ वस्तु है, गौरव करने के योग्य है। ये एकात्मता बनी रहने दें, ऐसी मैं विपक्ष के उन लोगों से अपील करती हूँ जिनके दिल को तड़प हो रही है कि शांति से कैसे सब कुछ संपन्न हो रहा है, तो उनको अपील करूँगी शांति से संपन्न होने दें। और राम मंदिर का कोई समर्थन करे तो मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील करूँगी आपके माध्यम से कि उनका मजाक मत बनाइए, उनको नीचा मत दिखाइए।
चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। अगर वो कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण के दिन, चाहे वो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हो या कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति अगर बोल रहा हो, तो ये याद रखिएगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता को ये घमंड नहीं पालना है कि राम के नाम पे हमारा पेटेंट हो गया है, या राम मंदिर पे हमारा पेटेंट हो गया है, या हिंदू होने पे हमारा पेटेंट हो गया है। राम अनादि से अनंत हैं, हमारा आदि है और हमारा अंत भी होगा।